जी सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, आपसे ही बात कर रहा हूँ, ब्लैक शर्ट में जो है। जी, सवाल पूछिए आप। हम्म। सही है। अच्छा अच्छा, आपकी एज कितनी होगी? आप 26 साल के। ठीक। ओके। ठीक। ओके। सो बेसिकली आपका ये कहना है कि आप कहीं ना कहीं मोटिवेशन को अपने लाइफ में मिस कर रहे हैं। ओके। अब ठीक है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ कि मोस्ट कॉमन केसेस क्या होते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, चाहे वो फिटनेस के बारे में हो, चाहे वो स्टडी के बारे में हो, चाहे वो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हो या बिजनेस के बारे में हो। आप इन्हीं कैटेगरीज में वीडियोस देखते हो। या ठीक है, हाउ टू बी अ बिलियनर, अरबपति कैसे बने, आप वीडियोस देखते हो। उस 4 या 5 या मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियोस में आप 1 मिनट में आप मोटिवेट हो जाते हो। करेक्ट। कितने लोग ऐसे हैं जो इन वीडियोस को देखकर खुद से प्रॉमिस कर बैठते हैं कि मैं कल से अपना लाइफस्टाइल या सुबह देर से उठने की जो हैबिट है उससे मैं ब्रेक करूँगा, या मैं सुबह 4 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगा या पढ़ाई करूँगा। कुछ इस तरीके की आप प्रॉमिस करते हो। और ये आपको भी पता है कि जब सुबह 4 बजते हैं तो सबसे पहले वो आप ही होते हैं जो इस अलार्म को बंद कर देते हैं और फिर आप सो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि उस प्रॉमिस का क्या हुआ जो आपने खुद से किया कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करूँगा या उस डायरेक्शन में जाऊँगा जहाँ मुझे जाना है। बट आप उस प्रॉमिस को ब्रेक कर देते हो। क्यों? ये एक कोर क्वेश्चन होता है। एम आई राइट? अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। या तो आप कोई एक ऐसी चीज़ करिए जो आपको पसंद हो। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा फॉलो योर पैशन, फॉलो योर इंस्टिंक्ट। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ बहुत सिंपल शब्दों में यही कहती है कि जो आपको पसंद है आप वो करिए। इमेजिन करिए अगर आप सचिन तेंदुलकर को कहते कि आप टेनिस खेलिए, तो वो आज कौन से लेवल पे होते हैं? इमेजिन करिए वो ऐसा स्टूडेंट बहुत नॉर्मल थे। 10th स्टैंडर्ड में आई थिंक वो फेल भी हुए थे और फेल हुए थे, बट स्टिल उनका लव क्रिकेट के लिए बहुत ऊंचा था। वो डेडिकेट थे उस काम के लिए कि मुझे खेलना है। तो आप भी क्यों ना कोई एक ऐसी हॉबी या कोई एक ऐसी स्किल आप देखें जो आपको पसंद हो। मैं जानता हूँ कि आज समय की थोड़ा कमी है, बिल्कुल। आज भले ही समय की कमी है बट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। अब आप एक बार गौर करिए, आप अपने आसपास देखिए, लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं बचपन से बुढ़ापे तक। और ये काफ़ी कॉमन एक मैं कह सकता हूँ कि एक लूप है या एक चक्र है जो लोग फॉलो करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पैदा हुए, स्कूल गए,
कॉलेज गए। कॉलेज जाने के बाद फिर हम एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं कि जॉब, प्राइवेट, गवर्नमेंट, बिजनेस। ठीक है, अगर मैं पढ़ सकता हूँ या मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आईएएस बनूँ, पीसीएस बनूँ, इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ। दैट्स इट। प्राइवेट में हूँ तो किसी भी एमएनसी में काम कर लूँ या किसी भी एक ऐसी कंपनी का मैं हिस्सा बन जाऊँ जो मुझे एक अच्छा पैकेज दे, एक अच्छा मुझे फ्यूचर सिक्योर करे। नहीं तो मेरा फैमिली बिजनेस है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस रेस में जब भी हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है या मेरा दोस्त क्या कर रहा है, तो एक बात को हमें उस समय खुद से ही एक सवाल करना चाहिए कि क्या क्या वाकई में ये भी जो काम मैं कर रहा हूँ, क्या वाकई में ये मुझे करना चाहिए? क्या क्या वाकई में ये काम मुझे सूट करता है? क्या वाकई में इस काम को मैं आने वाले 20 या 25 साल तक कर पाऊँगा? एक बार आप खुद सोचिए, आप जिस सिचुएशन में है या जिस पोजीशन पर है, आप खुद से एक सवाल करिए कि आने वाले 10 या 15 या 20 साल, क्या इन 20 सालों में ये काम मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा? अगर थोड़ा सा भी अगर आपको एक डिससेटिस्फैक्शन हो या असंतोष जिसे कहते हैं वो हो, तो डेफिनेटली रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए, बट उसके अलावा आप एक ऐसी स्किल या एक ऐसी हॉबी बनाइए जिससे आपका मन लगा रहे। और मे बी क्या आप कुछ ऐसा नया क्रिएट कर सकें जो किसी ने भी ना किया हो। क्योंकि अल्टीमेट लाइफ का गोल क्या है? टू बी हैप्पी, टू हेल्प अदर्स, और फिर निकलो। दैट्स इट। हम लोगों में एक कॉमन परसेप्शन बन गया है कि एजुकेशन चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, जॉब चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें, अपनी लाइफ को हम बढ़ा सकें। बट कहीं ना कहीं हम उस रेस में ये भूल जाते हैं कि हमें क्या चाहिए। और ये बात सबसे ज़्यादा मैटर करती है जहाँ पर आप खुद को भूल जाते हो, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ पर आपका मोटिवेशन भी पीछे रह जाता है। कई लोग सोचेंगे कि इसे सेल्फिशनेस कहते हैं। जी नहीं, इसे सेल्फिशनेस नहीं कहते हैं। ये एक प्रोसेस है जहाँ पर इंसान खुद को जानने की कोशिश करता है कि उसे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, क्या चीज़ उसे मोटिवेट कर सकती है, क्या चीज़ उसे डिमोटिवेट करेगी। ये सिर्फ अपने परसेप्शन को जानने के लिए एक सिंपल प्रोसेस है। आप जो भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप करिए। रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप थोड़ा सा समय लेकर, थोड़ा 5, 10, 15 जितना भी आपसे बनता है, और ज़रा सोचिए। अभी आप 26 साल के हैं, आने वाले 10 या 20 सालों में न्यू जनरेशन आएगी। आप उनके लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? आप उनकी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हो? आप उन्हें क्या सीख दे सकते हो जो आपने अपनी लाइफ टाइम में सीखा? आप उन्हें इमेजिन करिए कि आप उन्हें कोई अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जिससे उनकी लाइफ बदले, उनके सोचने समझने का तरीका बदले। और फिर मैं तो यही कहता हूँ कि देखिए, मोटिवेशन चीज़ों को देखकर नहीं आता है, मोटिवेशन खुद से आता है। लेकिन उस मोटिवेशन का सोर्स आपका दिल है। लेकिन आपके दिल को पता होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है। आपको गाना गाना पसंद है,
बेशक आपका ये, अगर आप दिल से उस चीज़ को मानते हैं, उस चीज़ की पूजा करते हैं, तो लगिए आज नहीं तो कल वो समय आएगा जब आपका गोल पूरा होगा। ठीक है, आपको खेलना पसंद है, आप खेलिए। क्या खेलना पसंद है आपको? क्रिकेट, बास्केटबॉल, या आपको रनिंग करना पसंद है? करिए। आपका दिल अगर उस चीज़ से खुश है तो बेशक आप उस चीज़ को करिए। होना ना होना वो बात की बात है। जो मैटर करता है वो आपकी खुशी है, आपकी हैप्पीनेस है। और जब आप खुश होते हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि समय कैसा बीत रहा है या कल क्या होगा। वो एक ऐसा मोमेंट होता है लाइफ में जब आप सब चीज़ भूल जाते हो और आप एक हैप्पीनेस, एक गुड फीलिंग जिसे कहते हैं, आप एक महसूस करते हो। और वो ज़िंदगी ही क्या कि जहाँ पर आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस ही ना की हो। और मैं यही मानता हूँ कि 20 से 30 साल या मैक्सिमम 35 साल, ये एक ऐसी एज होती है कि जहाँ पर इंसान या तो फुली डेवलप होता है या वो कहीं ना कहीं अपने आप को डीमोटिवेट कर देता है, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ हो चुका होता है। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि आप कोई एक ऐसी स्किल या एक ऐसी हॉबी या कोई ऐसा सपना जो आपको बचपन में था आप पूरा नहीं कर पाए, प्लीज़ आप उसे ट्राई करिए। आप लाइफ में एक्सप्लोर करते रहिए। ठीक है, आपने कोई चीज़ ट्राई की, आपने वो चीज़ 2 महीने ट्राई की, आपको अच्छा लगा, उसके बाद सब बकवास हो गया, ठीक है, साइड करिए। कोई नई चीज़ आप देखिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल आपको पैशन मिलेगा। ठीक है, सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन आप उस प्रेशर में अगर आ गए तो आप भी जस्ट एज अ नॉर्मल ह्यूमन की तरह आप रह जाओगे। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो टेस्ला के फाउंडर एलॉन मस्क हों या जेफ बेजोस हों, कोई भी हो, उन्होंने ना तो पड़ोसियों की सुनी, ना रिलेटिव्स की सुनी, उन्होंने सुनी अपने दिल की बात। दिल की बात उन्होंने सुनी, फेलियर हुए लाइफ में, बहुत फेल हुए, बट इन दी एंड आज वो कहाँ पर है आप खुद देख सकते हो। तो ट्राई समथिंग न्यू। कुछ चीज़ आप देखिए, उस चीज़ में आप पैशन ढूंढिए। जिस दिन आपको आपका पैशन मिल जाएगा, उस दिन आपके लिए ना समय मायने रखेगा, ना किसी के जजमेंट आपके मायने रखेंगे, ना आपको कोई रिलेटिव या सोसाइटी, आप किसी को भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। जिसे आप इम्पोर्टेंस दोगे वो होगा आपका काम, आपका पैशन, क्योंकि आपको पता है वो पैशन जिस दिन पूरा होगा, आपसे खुशहाल इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। थैंक यू।